योर मनी और विकासपुरी हमारे साथ बने हुए फटाफट से आपके कुछ सवालों को लेने की कोशिश करते हैं और नोट कीजिए तरीका कैसे आप सवाल भेज सकते हैं। व्हाट्सएप ईमेल के थ्रू अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। ईमेल कीजिए yourmoney@nw18.com पर। ये शो आप लाइव देख सकते हैं सोशल प्लेटफॉर्म्स पर CNBC आवाज के, वहां जाइए, पोस्ट कीजिए #AskAwaz लिखकर। आरती का सवाल लेते हैं ईमेल के थ्रू। इन्होंने हमें भेजा है 54 ईयर्स इनकी एज है, 25,000 पर मंथ की सिप चल रही है, 8 से 10 साल का होराइजन है। अब ये पोर्टफोलियो इन्होंने अभी बनाया है कि पुराना पोर्टफोलियो है, इसके बारे में डिटेल्स नहीं है, बट कंसीडरिंग अगर न्यूली क्रिएटेड पोर्टफोलियो है, 10 इयर्स का होराइजन है, तो क्या सलाह रहेगी? बड़ा पोर्टफोलियो है इनका, मेरे ख्याल से 8-9 फंड्स हैं इनके पास। 9 फंड्स हैं। मेरा एसेट गोल्ड एंड सिल्वर फंड ऑफ फंड 5,000, HDFC फ्लेक्सी कैप 4,000, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 4,000, बंधन स्मॉल कैप में 2,000 बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में HDFC के 2,000 डाल रहे हैं, निपॉन के इंडिया स्मॉल कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, कोटक मल्टी कैप और ICICI प्रू लार्ज कैप। बताइए क्या सलाह इनके पोर्टफोलियो को लेकर? दीपाली जी, आपका ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही है कि थोड़ा ज्यादा स्कीम्स है, थोड़ा सा कंसोलिडेट करना चाहिए, बट हालांकि थोड़ा डिफिकल्ट भी है क्योंकि अच्छी स्कीम्स है, मोरलेस सभी अच्छी स्कीम है इनकी। देन एक चेंज इनको ये सजेस्ट कर सकता हूँ कि निपॉन इंडिया स्मॉल कैप का सिप आप स्टॉप कर दीजिए, उसको विड्रॉ मत करिए बट स्टॉप कर दीजिए, और वही जो आपका सिप का अमाउंट बचता है वो आप कोटक मल्टी कैप में थोड़ा ऐड कर दीजिए, तो थोड़ा पोर्टफोलियो कंसोलिडेट हो जाएगा। जब आपको 1-1.5 साल 2 साल में जब आपको लगा कि निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में अच्छी रिटर्न बन गई है और कैपिटल गेन्स एंड एग्जिट लोड नहीं है आपका, और उस 1,25,000 के अंदर अंदर अगर आपका कैपिटल गेन बन रहा है, तो आप विड्रॉ करके तब ये एग्जिस्टिंग जो स्कीम्स है उसमें आप मर्ज कर सकती हैं। इसके अलावा फंड्स मत इंक्रीज करिए, हाँ थोड़ा SIP अमाउंट इंक्रीज कर दीजिए अगर पॉसिबल हो, या स्टेप अप करिए। 8 साल में आपका जो है लगभग 12% से अगर पोर्टफोलियो ग्रो होता है तो 40 लाख के आसपास बनेगा, और अगर 10 साल का टाइम होराइजन है तो लगभग जो है 56 लाख के आसपास बनेगा। यही पोर्टफोलियो अगर थोड़ा अच्छे से ग्रो हो गया, मान लीजिए 15% की CAGR से ग्रो हो गया, तो पोटेंशियली 65 लाख के आसपास आपके जो है कॉर्पस बन सकता है। ओके, तो 65 लाख के आसपास का कॉर्पस आप मान के चले एक्यूमुलेट कर लेंगे। अगर 15% के आसपास का रिटर्न मिलता है तो थोड़े बदलाव आपको सजेस्ट किए गए हैं, थोड़े कम फंड्स रखें, इतने सारे फंड्स रखने की जरूरत नहीं है। अखिल का सवाल लेते हैं ईमेल के थ्रू ही, इन्होंने भेजा है हिमाचल प्रदेश से, उम्र है 34 साल, मंथली सिप है 15,000 रुपए महीने की, पोर्टफोलियो की वैल्यू है 4 लाख और 12 साल में जो लक्ष्य है वो 2 करोड़ का है। फंड्स कौन से हैं? 5,000 पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में, 5,000 ICICI प्रू मल्टी एसेट में, 3,000 डाल रहे हैं कोटक मल्टी कैप में, 1,000 के सिप है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप और SBI कॉन्ट्रा में। क्या सलाह रहेगी कंसीडरिंग पोर्टफोलियो की वैल्यू 4 लाख है, 15,000 की टोटल सिप है और 12 साल में 2 करोड़ का लक्ष्य है? देखिए, जेन्युइनली दीपाली, अगर इनके फंड्स की बात करूं तो बहुत ही अच्छा पोर्टफोलियो है और मुझे कोई भी रीजन नहीं लगता कि इनको पोर्टफोलियो में कोई चेंज करनी चाहिए, एक्सेप्ट फॉर अपने सिप का अमाउंट बढ़ाइए। क्योंकि 15,000 की सिप और 4 लाख का अगर करंट पोर्टफोलियो की वैल्यू है, तो जो इनका एक्सपेक्टेशन है कि 2 करोड़ का टारगेट कर लेंगे ये 12 साल में, वो थोड़ा सा ओवर स्ट्रेच्ड है। क्योंकि अगर मैं 15% की CAGR से भी लेता हूं तो भी जो है इनका 77 लाख के आसपास पोर्टफोलियो बनेगा। या तो इनको 45,000 की सिप मंथली करनी पड़ेगी, या इनको अपना टाइम होराइजन जो है वो 12 से 18 साल तक करना पड़ेगा। और तीसरा ऑप्शन ये भी हो सकता है कि आपने 15 से शुरुआत की है, हर साल इसको 15-20% से स्टेप अप करें, तो अपना टारगेट जो है आपका अपना अचीव कर पाएंगे। पोर्टफोलियो लेवल पे बहुत अच्छा पोर्टफोलियो है ये। ओके, तो पोर्टफोलियो आपका बेहतर है, निवेशित रहिए इसी पोर्टफोलियो में, रिव्यू करते रहें। लेकिन जैसे बताया विकास जी ने, आपका 2 करोड़ का लक्ष्य तो संभव नहीं है। इस सिप से, इस टाइम होराइजन के साथ मैक्सिमम आप 70-80 लाख जमा कर पाएंगे। अगर आपको 15,000 के सिप 18 सालों तक करेंगे या तो तब आप अपना लक्ष्य हासिल कर पाएंगे। उसके साथ आपको 15-20% का स्टेप अप भी करना पड़ेगा, या फिर आप 45,000 के सिप कीजिए अगर आप अपने गोल को हासिल करना चाहते हैं। तो या तो टाइम होराइजन बढ़ाइए या स्टेप अप कीजिए, या फिर पूरा एलोकेशन ही आप इंक्रीज कीजिए, तभी आप अपने गोल को हासिल करें। आपके पास जो निपॉन इंडिया स्मॉल कैप और SBI कॉन्ट्रा चल रहा है, अगर आप एलोकेशन इंक्रीज करते हैं तो इन फंड्स में अपना एलोकेशन बढ़ाइए लंबी अवधि के लिए, बाकी अपने पोर्टफोलियो में निवेशित रहिए। चलिए पूछते हैं विकास जी के टॉप 4 फंड्स। विकास जी बताइए क्या चॉइसेस हैं आपकी? देखिए दीपाली जी, जो अभी नया अगर कोई शुरू कर रहे हैं या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग भी है, तो 4 फंड सजेस्ट करूंगा। ICICI प्रू लार्ज एंड मिड कैप, इन्वेस्को मिड कैप कैटेगरी में वन ऑफ द टॉप परफॉर्मिंग चल रहा है ये, और ICICI प्रू लार्ज एंड मिड ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। ऑन द फ्लेक्सी कैप साइड, फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सी कैप, अगर आप इनका लॉन्ग टर्म का देख ले तो भी इनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, एंड SBI कॉन्ट्रा। मैंने प्योर स्मॉल कैप में रिकमेंडेशन नहीं दिया है, बट आपको फ्लेक्सी कैप में वो जो स्मॉल कैप का एक्सपोजर है वो मिल जाएगा। बहुत ही स्टेबल पोर्टफोलियो है। इन 4 फंड्स के साथ अपने पोर्टफोलियो की शुरुआत करेंगे तो यू कैन एक्सपेक्ट अ गुड आउटकम। ओके,
तो ICICI प्रू लार्ज एंड मिड कैप, इन्वेस्को मिड कैप, फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सी कैप, SBI कॉन्ट्रा फंड, ये फंड्स हैं जो आप टॉपिक के तौर पर देख सकते हैं। विकास जी को पसंद है ये सभी फंड्स। चलिए, शुक्रिया विकास जी शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के साथ साथ बजट बायोस्कोप में भी कंट्रीब्यूट करने के लिए। इसी के साथ शो में तो इतना ही। ब्रेक उस पर भी खबरें जारी। नमस्कार।